दोस्तों बात करें तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं टॉप फोन्स जो सैमसंग की तरफ से आते हैं जिन्हें आप यहां पे परचेज कर सकते हैं और इन सभी के जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया। सबसे पहले बात करते हैं बजट से अराउंड 20,000 के सेगमेंट में तो आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। यहाँ पर है सैमसंग गैलेक्सी M35 जिसके अंदर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज AMOLED स्क्रीन है, 6000 mAh की बैटरी है। प्रोसेसर इस फोन में है Exynos 1380 जो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा पुराना भी लगता है, लेकिन फिर भी 20,000 रुपए के हिसाब से एक डिसेंट फोन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो फोन 20,000 रुपए के सेगमेंट के लिए जहां पे आप ज्यादा चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फोन को सिर्फ बेसिक यूज कर रहे हैं, ज्यादा गेमिंग नहीं करनी, तो इस फोन के पीछे आइए। एल्स 20 से 25,000 रुपए में से हल्का सा बेटर फोन है जो आपको बेटर कैमरास भी प्रोवाइड कर सकता है, वो भी सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी F54। देखो उस फोन के अंदर आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले, 6000 mAh बैटरी, Exynos 1380 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, लेकिन यहाँ पे बात है कि 108 MP का OIS कैमरा मिलेगा जो कंपैरेटिवली M35 की कैमरा से बेटर है। अगर आपको स्लाइटली बेटर कैमरा के साथ एक ऑप्शन चाहिए तो F54 को भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। 6000 mAh की बैटरी के साथ है, लेकिन डब्बे में हाँ चार्जर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और 20 से 25,000 रुपए की रेंज में डिसेंट सैमसंग का फोन लेना है तो हाँ इसके ऊपर आप एक बार अपनी नजर वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन जैसे 25,000 रुपए के ऊपर के सेगमेंट में जाते हैं ना तो कुछ इंटरेस्टिंग सैमसंग के फोन है जिनको आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। उसमें से वन ऑफ द फोन जो आज के समय में काफी अच्छे रेट पे अवेलेबल है, अराउंड 30,000 में भी मिल सकता है, वो है गैलेक्सी S21 FE का स्नैपड्रैगन 888 एडिशन। ये फोन थोड़ा सा इंडिया में लेट लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी के समय में 25 से 30,000 रुपए में मिल रहा है तो काफी सही फोन है। मतलब इस फोन में 6.4 इंच का 120 हर्ट्ज AMOLED स्क्रीन है। यहाँ तक की बात करें इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है। ये फोन आपको वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिलती है। स्नैपड्रैगन 888 डिसेंट प्रोसेसर है, थोड़ा पुराना हो चुका है मानता हूँ, गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं, लेकिन बेसिक टास्क ये चला लेगा। One UI के सारे फीचर मिलेंगे, डेक्स जैसा फीचर आपको देखने को मिलेगा। सैमसंग इसके अंदर कंसिस्टेंटली अपडेट प्रोवाइड करेगा और मार्केट में जो दूसरे सैमसंग के A सीरीज वाले फोन्स होते हैं ना उनसे बेटर आपको S21 FE है। हालांकि अगर आप सैमसंग को कंसिडर ना करके किसी दूसरे ब्रांड पे जाना चाहे तो ऑब्वियसली जा सकते हैं, लेकिन अगर सैमसंग ही प्रायोरिटी है तो S21 FE को यहाँ पर देख सकते हैं, स्नैपड्रैगन 888 वाला, Exynos वाला नहीं। इसके बाद जो अगला फोन होता है हमारा 30,000 से अबव वाले सेगमेंट में, वो है गैलेक्सी S23 FE। हालांकि S23 FE लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, जब लॉन्च हुआ था तब 50,000 रुपए कीमत थी। अभी के समय में अंडर 40,000, कुछ केसेस में 35,000 के नीचे भी मिलता है। देखो इस फोन के अंदर आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज AMOLED स्क्रीन है। यहाँ पर आपको One UI का प्रॉपर सपोर्ट है, डेक्स है, ये देखने को मिलेगा। Exynos 2200 प्रोसेसर है सैमसंग के Eclipse GPU के साथ। काफी चीजें इसके अंदर इंप्रूव हुई है। गेमिंग के लिए अभी भी इतना ज्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी डिसेंट परफॉर्मेंस के साथ आता है। सैमसंग वाले अपनी AI वगैरह का इंटीग्रेशन इसके अंदर भी लेकर आ गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट आया और थोड़ा सा और वर्दी ऑप्शन यहाँ पे बना है। देखा जाए तो यहाँ पे इसकी खास बात अगर से कैमरास चाहिए तो वो इसका प्लस पॉइंट है, 50 MP का मेन कैमरा OIS के साथ, फिर अल्ट्रा वाइड है, टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको IP68 की रेटिंग भी देखने को मिलती है और 4500 mAh की बैटरी है विथ वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। अगर आपको 35,000 या 40,000 के नीचे मिले फोन और सैमसंग का ही फोन लेना है तो इसके ऊपर जा सकते हैं। और आमतौर पे जो सैमसंग के फोन होते हैं ओवरऑल जनरल पर्पस यूजर के लिए बनाए जाते हैं, गेमिंग के ऊपर इतना ज्यादा रहते नहीं है, तो वो एक चीज है। इसके बाद अगली जो सीरीज रहे वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है और उसके बारे में बोलना चाहूंगा गैलेक्सी S22 और S22 प्लस। 40,000 से 50,000 रुपए की रेंज में मिल सकता है। वही बोलना चाहूंगा प्रोसेसर इसका भी पुराना स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 देखने को मिलता है, थोड़ी बहुत हीटिंग हो सकती है। और S22 देखा जाए तो और किसी को कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो वो जा सकता है, लेकिन उस फोन के साथ छोटी सी दिक्कत है कि बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। बैटरी लाइफ अगर आपको थोड़ी सी बेटर चाहिए तो S22 प्लस में जाइए, वहां पर आपको बेटर बैटरी लाइफ मिल सकती है। इसके साथ ही S22 प्लस में 6.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 50 MP का मेन कैमरा है और कैमरा क्वालिटी सैमसंग की वाकई में काफी अच्छी है, जो 40,000 से 50,000 रुपए के सेगमेंट में काफी सारे दूसरे फोन की तुलना में काफी ज्यादा बेटर हो जाती है। इवन टेलीफोटो जूम लेंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फोन के अंदर आपको मेटालिक फ्रेम देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको आगे पीछे ग्लास देखने को मिलेगा और ओवरऑल जो फोन होगा वो काफी प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा और सैमसंग कंसिस्टेंटली इसको अपडेट से और भी ज्यादा बेटर कर रही है। इसलिए S22, S22 प्लस इनको कंसिडर किया जा सकता है 40,000 और 50,000 की रेंज में। अगर 50,000 के अबव जाना है तो यहाँ पे S23 लाइनअप को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि गैलेक्सी S23 के बारे में बात है कि वो यहाँ पे थोड़ी सी कम बैटरी लाइफ देता है, लेकिन S23 प्लस बहुत स्वीट डील हो जाता है। एक तो बैटरी लाइफ भी अच्छी है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 भी
आता है, कोई हीटिंग नहीं होती, इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो, लंबा सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको वन यूआई के सारे फीचर मिलेंगे, अपडेट भी जल्दी आते हैं, डेक्स का फीचर मिलेगा, यहां तक कि ओवरऑल एक प्रीमियम लुक एंड फील के साथ आएगा। बेजल्स काफी कम है, कैमरा सेटअप वही उन्होंने यूज किया लेकिन उसको थोड़ा सा रिफाइंड और पहले से ज्यादा बेटर किया। ज्यादा कोई फास्ट चार्जिंग वगैरह उस पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वायरलेस चार्जिंग वगैरह के सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। और अब 50,000 के जो इतने भी फोन आते हैं उनमें मार्केट में ये फोन काफी सॉलिड चॉइस हो जाता है। इवन आज भी अगर किसी को सैमसंग का फोन खरीदना है 50,000 रुपीज के ऊपर S23 प्लस एक बहुत जबरदस्त चॉइस है। S23 सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए, बैटरी थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन S23 प्लस एक काफी अच्छी चॉइस हो जाता है। इसके बाद S23 अल्ट्रा जो कि बिल्कुल ही बेहतरीन फोन है और आज के समय में लगभग 80,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल होता है। ये फोन ऐसा कि आज के समय में iPhone 15 Pro Max को भी बहुत बड़ी टक्कर दे सकता है और लगभग 80,000 में अगर ये फोन मिल रहा है तो काफी कमाल का है। सबसे पहले तो इसके अंदर वही स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिस्प्ले भी काफी कमाल का है, यहाँ पे आपको टेलीफोटो जूम लेंस भी देखने को मिलेगा पेरिस्कोप कैमरास के साथ। इसके अंदर आपको S Pen देखने को मिलेगा, कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल टॉप नॉच है, मतलब इस जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आ रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे दूसरी कंपनी के कैमरास बिल्कुल भी इसके नजदीक नहीं आ पाते। इवन इस फोन से जो दूसरे महंगे फोन है उनमें भी इस लेवल का कैमरा नहीं आ पाता। 80,000 रुपीज में S23 अल्ट्रा बहुत अच्छी चॉइस है। S24 लाइनअप की बात करें तो हाँ उसमें मेरे को S24 अल्ट्रा पसंद है। S24 में Exynos आया था इसलिए उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। मैं लोगों को बोलता हूँ कि एक तो S23 अल्ट्रा ले लो या S23 प्लस ले लो, वो बेटर चीज है। लेकिन हाल ही में सैमसंग ने गैलेक्सी S24 के अंदर नया डिस्काउंट लेकर आई है, अगर वो आपको अच्छे डिस्काउंटेड रेट में मिल जाए तो उसे आप ले सकते हैं, क्योंकि उस फोन के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि 7 साल के अपडेट यहाँ पर मिलेंगे, तो उस कारण में काफी एक स्वीट डील यहाँ पे बना देता है। इसके अलावा प्रीमियम कैटेगरी में बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 5 आज के समय में 1 लाख रुपीज के अंदर अवेलेबल है, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप फोल्डेबल फोन को यहाँ पे कंसिडर करना चाहते हो तो। एल्स फोल्डेबल बहुत ही नीश कैटेगरी है और फोल्डेबल फोन जो रहते हैं वो सैमसंग के ऑब्वियसली काफी एडवांस रहते हैं। खास तौर पे सैमसंग के फोल्डेबल की खास बात है कि सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, सॉफ्टवेयर प्रॉपर ऑप्टिमाइज है, एक कंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा, कैमरा सही मिलेंगे और ऊपर से ड्यूरेबिलिटी सही मिलेगी। और सैमसंग ने इतनी अच्छी रिफाइनमेंट लेकर आई है कि आप उसे कैसे भी रफ एंड टफ उसे यूज करें उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। एज कंपेयर टू अदर कंपनीज के फोन जो देखने में स्लिम या बिल्कुल ही स्लीक लगते हैं लेकिन आज भी उनको सॉफ्टवेयर रिफाइंड नहीं है और हार्डवेयर में भी माइनर इंप्रूवमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो यार वो एक चीज है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग के फोल्डेबल्स के साथ भी। तो देखा जाए तो यार ये थी कहानी सैमसंग के फोन्स की जो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, आप लोग को रिकमेंड कर सकते हैं। प्लस अगर आप में इनमें से कोई फोन अगर परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां जाके आप इन्हें जरूर से चेकआउट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।